हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप लोगों को आज की टिप्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। आज मैं ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपके रोज़ के काम बहुत ईजिली होने वाले, जिनको करने में बहुत समय लग जाता है। नंबर 1, लहसुन छीलने के लिए हम हाउसवाइफ का जो काम होता है ना, सिर दर्द वाला होता है, वो छिलते ही नहीं। कितनी मेहनत कर लो, अगर हम लहसुन और अदरक की चटनी बना रहे हैं ना, तो 1 से 2 घंटे तो करीबन लहसुन छीलने में ही लगा दो, तब तुम्हारी चटनी बनेगी। तो उसके लिए आप लोगों को मैं ऐसी एक टिप्स दूंगी जिससे लहसुन आप एक हाथ से ही छील सकोगे, दूसरे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे ये लहसुन छीलने के लिए। सबसे ज़्यादा खाना बनाने में अगर टाइम लगता है ना, तो सिर्फ लहसुन की वजह से। वीडियो लाइक जरूर कर देना। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में। आप करूँगी गैस को ऑन। हमको कली कली अलग नहीं करना है, बस इसी तरीके से इसको पूरा गांठ रख देना है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से इसको पलटना है, बिल्कुल पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का 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 इसको भूनना है, ज़्यादा हमको एकदम पकाना नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। वैसे भी हम इसको यूज़ तो अभी करने वाले हो, ख़राब भी नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचो कि ख़राब हो जाएगा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं भूनते, अब इसको निकाल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कितनी आसानी से एक ही हाथ से इसके छिलके निकल जाएंगे। हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए एक ही हाथ से, क्योंकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ, तो एक ही हाथ से आप लोगों को लहसुन छील के दिखा देती हूँ। देख लीजिए कितनी इजीली इसका छिलका अलग हो गया, ठीक है। तो चलिए एक और दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी नाटक कर रही है, सच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। बहुत ईजिली लहसुन छिल जाता है। ये देख लीजिए छिलका उसका पक जाता है ना, भुन जाता है ना, तो जल जाता है, अपने आप ही अलग होने लगता है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए फटाफट से लहसुन को मैं छील लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ अपनी चटनी। अगर टिप्स अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक और टिप्स के साथ। तो ये देख लीजिए क्या करते, किसी को पता नहीं होता है कि ग्वार की फली किस तरीके से काटते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे कि इसको भी काटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये हमारी डेली का काम होता है। कभी कभी तो जैसे कि मतलब ये तो रोज़मर्रा के ही सब्जी के काम होते हैं, कहीं कोई सब्जी फली वाली उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो कोई इस तरीके से तोड़ता है, आप लोग देख लीजिए, कोई इस तरीके से तोड़ता है फली को, कोई चाकू से इस तरीके से कट करता है, ठीक है। आप किस तरीके से करते हो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ जिससे आपको सही तरीका पता चलेगा। जो ये फली है ना, ग्वार फली, किस तरीके से कट करेंगे, बिल्कुल भी समय भी नहीं लगेगा। तो हमको इस तरीके से इनको एक साथ में पकड़ लेना है। ये देख लीजिए जितनी आपके हाथ में आ सके आप उतनी पकड़ लीजिए एक बार में। ये देख लीजिए एक मतलब एक जैसी करनी है। जो चैंच वाली हिस्सा होता है वो एक साइड करना है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को बताने के लिए मैंने इतनी ही ली है। तो चैंच वाला हिस्सा होता है तो सबको मैं पहले कट कर दूंगी, ठीक है। और अब एक साथ इनको सबको कट करूंगी। अगर आपके पास हैंसिया है तो उससे भी कट कर सकते हो, चाकू है तो चाकू से भी कट कर सकते हो। तो देख लीजिए लास्ट वाला जो पार्ट है ना, होता है ना जो खराब वाला, उसको आप निकाल सकते हो। तो देख लीजिए कैसी लगी टिप्स, ज़रूर लाइक करना। मैं तो ऐसे ही कट करती हूँ हमेशा, जिससे मेरा काम जल्दी निपट जाता है। तो एक और टिप्स देती हूँ आप लोगों को। जब कभी हम पापड़ सेकते हैं ना और छोटे से टिफ़िन में उसको पैक करते हैं तो पैक नहीं होता, टूट जाता है। तो आप लोगों को एक टिप्स बताती हूँ कि किस तरीके, जैसे ही आप पापड़ को सेकें उसको तुरंत के तुरंत ही मोड़ दें। तुरंत की तुरंत पापड़ टाइट नहीं होता, इनकी कुरकुरा नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। जैसे भी उसे मोड़ेंगे वैसे ही मुड़ जाएगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और टूटेगा भी नहीं। तो ये देख लीजिए अभी ये ठंडा हो गया, मेरे एक हाथ में कैमरा था इसलिए, वरना बिल्कुल भी नहीं टूटता। आप जितनी बार इसको मोड़ देते उतनी बार ये आसानी से मुड़ जाता। छोटे से छोटे डिब्बे में आप इसको पैक करके दे सकते थे किसी को भी, ठीक है। तो बताना किस किस को ये वाली टिप्स पसंद आई। तो चलिए अभी एक बात और भी आप लोगों को अच्छा शेयर करती हूँ। देखो पैरों में तो हर कोई मोजा पहनता है, पता है मुझे, ये पैरों वाले ही मोजे हैं और हाथों वाले अलग आते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो आप लोगों को मैं आज एक ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके सारे काम फटाफट से होने वाले हैं, चुटकियों में होने वाले, चुटकियों में। वो कैसे? पैरों के मोजा पैरों में नहीं पहनने हैं, मोजा पहनने हैं हाथों में, ठीक है। हाथों में मोजा पहन के सारे काम हम चुटकियों से करेंगे, झाड़ू पोंछा सब कुछ चुटकियों में हो जाएगा। चलिए फटाफट से पहन लेती हूँ। और ये नहीं बोल रही हूँ कि नए मोजे हों, आपके पास पुराने मोजे हों पहने हुए, फट जाते हों मोजा, वो वाले मोजा आप ले सकते हो, उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उनको इस तरीके से हाथ में पहन लेना है। ये देख लीजिए, तो मैं फटाफट से पहन लेती हूँ। और मेरे टिप्स अगर आप लोगों को एक भी अच्छे लगते हैं ना, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बस यही बोलूँगी जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए, मैंने पहन लिया है हाथ पे, तो अब इस तरीके का मेरा हाथ लग रहा है, ये देख लीजिए। तो अब इसकी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसको लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमें करना क्या है। तो जैसे कि घर में टीवी होती है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है, ऊपर से गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं देख रही थी सावधान इंडिया, तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से आप टीवी को बहुत इजीली क्लीन कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि पानी में भिगो के करते हैं कपड़ा साफ़, तो टीवी ख़राब होने का चांस रहता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो ख़राब होने का चांस रहता है, उसके अंदर पानी जाने का चांस रहता है। तो आप इस तरीके से मोजे से साफ़ करोगे ना, तो जितनी भी धूल मिट्टी जो भी चिपका होगा वो सब निकल आएगा। इसी तरीके से आप घड़ी भी साफ़ कर सकते हो, पंखा भी साफ़ कर सकते हो, फ्रिज के ऊपर जो धूल जम जाती है उसको भी, टेबल को, सब कुछ इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हो। देखो जो आता है, मुझे पता है एक आता भी है इसी तरीके से साफ़ करने वाला, लेकिन वो महंगा होता है, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो आप एक काम करें, जो पुराने मोजा का हम फेंकने से पहले उनका यूज़ करें इसी तरीके से। इस तरीके की जो हमारे घर पे जगह होती है, यानी कि जो कांच के जो लगे होते हैं ना, और अलमारी जैसी, तो उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और हाथों से इतनी आसानी से होगी भी नहीं, हाथों से चिपक जाता है सारी गंदगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मैं आ गई हूँ एक और टिप्स के साथ। तो क्या होता है, कभी कभी तो ये नेल पॉलिश इतनी टाइट बंद हो जाती है कि खुलने का नाम ही नहीं लेती है। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि इतनी टाइट बंद क्यों हो जाती है और खुलती क्यों नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। पहले तो मैं इसको खोल लेती हूँ अपनी बहुत मेहनत लगा के, ठीक है। तो ये लगभग खुल गई है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये टाइट क्यों हो जाती है। तो ये देख लीजिए, हम बार बार नेल पॉलिश जब लगाते हैं तो बार बार निकालते हैं, इसमें रखते हैं ब्रश को। तो ब्रश की वजह से थोड़ी बहुत नेल पॉलिश ब्रश में लगी होती है ना, तो वो इसमें चिपक जाती है ऊपर ढक्कन के पास, ठीक है, जो किनारी, बोतल की किनारी के पास। उस वजह से क्या होता है कि इसमें नेल पॉलिश लग जाती है। तो नेल पॉलिश लग जाती है ना, तो उस हिसाब से ही छूटती नहीं है, चिपक जाता है ढक्कन, और ये सूख जाता है ना, तो मुश्किल से छूटता नहीं है। उसके बाद हम इसके बोरोलिन हो, बोरो प्लस हो, मतलब ठंडों वाली कोई भी क्रीम हो, वैसलीन हो, वो आप इस पर लगा लीजिए। मेरे पास बॉडी लोशन था तो मैं वो लगा। तेल है तो तेल का भी आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से इसके जो गर्दन है उसको अच्छे से क्लीन कर देना है, ठीक है। और क्लीन करने के बाद फिर इसको पुराने कपड़े से हमें पोंछ देना है, ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और पोंछने के बाद अब इसको आप ढक्कन बंद करके रखोगे ना, तो बिल्कुल भी ये टाइट नहीं होने वाला, बहुत ईजीली खुल जाएगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना।